तो हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में 12th क्लास के हिंदी का गद्यखंड का राइटर का नाम बहुत ही इजी तरीके से आप सभी को हम याद करवा देंगे। मात्र 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा। एक बार देख लीजिए पूरा कौन सा चैप्टर कौन राइटर लिखे हैं, ट्रिक से आप सभी को हम बता देंगे। और इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सभी को 5 नंबर एग्जाम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना और बहुत ही इजी तरीके से आप सभी को हम बताएंगे। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आएगा तो इसे एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए आपका भाई बहुत ही मेहनत करता है। तो यहाँ पे समझिएगा, देखिए गद्यखंड का और जो हम बताएंगे ना 5G ट्रिक से बताएंगे। अब 4G ट्रिक का जमाना नहीं रहा, मतलब कि अब बताएंगे 5G ट्रिक से, ठीक है ना। तो आप सभी को ध्यान से सुनते रहना। देखिए इसमें से पहला क्या है, बातचीत है। बातचीत के राइटर कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। तो किस तरह से याद करेंगे, अब यहाँ पे देखें बातचीत यानी कि देखिए जब वहाँ पे दो गो आदमी बातचीत कर रहा है और एगो बीच में बोले वाला आ जाता है, भटभट ज़्यादा बोलता है, यानी कि बोलता है कि यानी कोई बातचीत कर रहा है उसमें एक भटभट ज़्यादा बोलता है, ठीक है ना। तो भटभट का मतलब याद रखिएगा कि बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट यानी कि बाल बुतरू जो है भटभट ज़्यादा बोलता है। कोई बातचीत करता है तो बाल बुतरू ज़्यादा भटभट बोलता है, ठीक है ना। तो आप सभी को याद रखना कि बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा दूसरा क्या है, उसने कहा था। अगर आपसे पूछा बताइए उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये तो हमें याद नहीं है, तो किस तरह से याद करेंगे, देखिए उसने कहा था, मान लिया कि एगो लड़की है और एक लड़की एक लड़का से बोल दिया क्या, आई लव यू बोल दिया। जब आई लव यू बोल दिया तो लड़का क्या हुआ, शर्मा गया। शर्मा गया मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर आपसे पूछेगा बताइए उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो आप लोग याद कीजिएगा कि उसने कहा था क्या बोला था, तो आई लव यू। जब आई लव यू बोला मतलब शर्मा गया, मतलब कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आई होप कि आप सभी को दूसरा भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा बताते हैं, संपूर्ण क्रांति। अब देखिए संपूर्ण क्रांति क्या है, संपूर्ण क्रांति। क्रांति का मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। अब बताइए जहाँ पे आप लोग अगर लड़ाई झगड़ा कीजिएगा तो अंधेरा तो नहीं कीजिएगा, जहाँ पे प्रकाश रहेगा वहीं पे क्या करेंगे, क्रांति मतलब लड़ाई झगड़ा करेंगे। प्रकाश का मतलब जय प्रकाश नारायण, ठीक है ना। तो आप सभी को याद हो रहा होगा। मतलब यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछेगा बताइए संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, तो याद कीजिएगा संपूर्ण क्रांति का मतलब लड़ाई झगड़ा करेंगे तो प्रकाश में ही करेंगे। प्रकाश का मतलब क्या, जय प्रकाश नारायण। और जब भी लड़ाई झगड़ा करेंगे तो नारा लगाते हुए, नारा का मतलब नारायण याद कीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद समझिएगा चौथा क्या है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अर्धनारीश्वर। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा नारी और आधा मर्द होता है। अर्ध का मतलब आधा। तो देखिए आधा नारी और आधा क्या, मर्द। ये बात कौन बोले थे, एक में नारी और मर्द दोनों रहता है, यानी कि शंकर जी का आप देखें कल्पित रूप, आधा पार्वती आधा क्या रहता है, शंकर जी रहते हैं। तब अर्धनारीश्वर के बोले थे, राम जी बोले थे, ठीक है ना, कि आधा नर और आधा नारी है। कौन बोले थे, तो राम जी। राम जी से आप सभी को याद रखना कि रामधारी सी दिनकर। तो आपके ऑब्जेक्टिव में कैसे इसका प्रश्न बनता है, तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो आप सभी को याद करना है कि अर्धनारीश्वर का मतलब आधा नर और आधा नारी के बोले थे, तो राम जी यानी कि रामधारी सी दिनकर आप सभी को याद रखना है। तो आई होप कि आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा रोज। अब देखिए हंसिएगा नहीं, बहुत ही ईजी है। अब रोज मान लिया जाए कोई एगो लड़की है और रोज रोज वो बोलता है, लड़की जो है ना, लड़की अपना सहेली से बोलती है आगे कहाँ जाती है, यानी कि देहात भाषा में आप लोग बोलते होंगे आगे रोज रोज कहाँ जाती है, आगे बोलता है आगे कहाँ जाती है, मतलब रोज रोज क्या बोलता है, आगे। आगे का मतलब सच्चिदानंद हीरानंद बसयान आगे। आपको शॉर्ट में याद रखना आगे, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा कि बताइए रोज के राइटर कौन है, तो आपको याद करना कि रोज आगे बोलता है, एक ही भाषा उसका आगे। आगे का मतलब सच्चिदानंद हीरानंद बसयान आगे। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या है, छठा नंबर क्या है, एक लेख और एक पत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम बताते हैं इसका राइटर कौन है, भगत सिंह है। तो इसी किस तरह से याद करेंगे, तो समझिएगा एक लेख और एक पत्र। बताइए एक पत्र कब छोड़ता है, मान लीजिए कोई एगो लड़का या लड़की भाग जाता है तो भागने से पहले एगो पत्र लिख देता है कि हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, तो एगो पत्र पहले लिख देता है। मतलब कि अगर आपसे पूछेगा हम बताइए एक लेख और एक पत्र, यानी कि एक लेख और एक पत्र कब लिखेगा, जब कोई भागेगा तब। भागेगा मतलब भगत सिंह, आप सभी को याद रखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद 7वां नंबर क्या है,
ओ सदा नीरा, क्या है ओ सदा नीरा। देखिए आप लोग बोलिए ओ सदा नीरा। ओ इंग्लिश वर्ड है ना, ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा है, मार के मुंह थूर देंगे। थूर देंगे मतलब क्या हो जाए, जगदीश चंद्र माथुर। आप सभी को क्या याद रखना है, जगदीश चंद्र माथुर। अगर आपके एग्जाम में पूछा, अगर आपसे अगर कोई भी पूछ दिया बताइए ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, तो आप सभी को बताना है ओ क्या है, इंग्लिश वर्ड है ना, इंग्लिश अंग्रेजी वर्ड है। तो बोलता है कि ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा है, मार के मुंह थूर देंगे। थूर देंगे मतलब जगदीश चंद्र माथुर। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजी है। अब इसके बाद समझिएगा मोहन राकेश। अब देखिए मोहन राकेश के लेखक कौन है, यहाँ पे देखिए सिपाही की माँ, क्या है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के लेखक कौन है, मोहन राकेश। तो इसे किस तरह से याद करेंगे, तो आप सबको याद रखना कि मोहन की माँ जो है ना, यहाँ पे देखिए सिपाही की माँ मोहन पर केस कर दिया, ठीक है ना। आप सबको याद रखना कि सिपाही की माँ जो है मोहन पर केस कर दिया, मोहन पर केस कर दिया। केस माने राकेश, याद रखना। यानी कि सिपाही की माँ के राइटर कौन है, तो मोहन राकेश। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा प्रगीत और समाज। देखिए प्रगीत और समाज, देखिए प्रगीत और समाज। देखिए समाज में जब गीत होता है, मान लीजिए एक महीना, मान लीजिए अप्रैल है, अप्रैल में मान लीजिए अप्रैल महीना है और एक गांव में एगो के शादी है, ठीक है ना, और उसका घर में जब गीत होता है तो उसका नाम होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। एगो समाज में जब एक के घर में शादी रहेगा और एक ही घर में गीत होगा तो उसका नाम होगा ना, कि हाँ बोलेगा कि फलानमा घरा में गीत हो रहा है। गीत में मतलब उसका नाम होगा कि नहीं। तो आपसे भी याद रखना कि प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज, जब समाज में गीत गाता है तो नाम होता है। नाम का मतलब आप सभी को याद रखना क्या, नामवर सिंह। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और कोई हार्ड नहीं है। एक बार और हम रिपीट करेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी को ध्यान से देखते जाना है। अब इसके बाद समझिएगा जूठन। अब जूठन का राइटर कौन, अभी बताइए कि अगर आप लोग जूठा खाइएगा ना तो इंजोर में नहीं खाइएगा, ठीक है ना। इंजोर में नहीं खाइएगा मतलब प्रकाश में खाइएगा। अगर किसी का जूठा आप सभी को खाना है तो अंधेला में नहीं खाना है, आप सभी को खाना है तो इंजोर में खाना है। समझ में आ रहा है ना। तो मतलब कि जूठन का राइटर कौन कौन हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। यानी कि प्रकाश में जब भी खाएंगे और जूठा खाएंगे और बाल में थोड़ा सा लगा लेंगे और क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब कि अगर आपसे पूछेगा कि बताइए जूठन के राइटर कौन है, तो याद रखिएगा जूठन जब भी खाएंगे तो प्रकाश में खाएंगे और खाते खाते क्या करेंगे, थोड़ा सा बाल में लगाएंगे। मतलब कि ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आई होप कि आप सभी को सारे के सारे याद हो गए होंगे। अब इसके बाद दो और है, दो हम बाद में बताएंगे। देखिए एक बार फिर हम आप सभी को बता देते हैं, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। देखिए बातचीत के लेखक कौन है, तो आप सभी को याद रखना जब कोई बातचीत करता है तो उसमें बाल बुत्र जो है भट्ट भट्ट बोलता है। बाल बुत्र का मतलब बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद समझिएगा अगला क्या, उसने कहा था। अब उसने कहा था, क्या कहा था, तो आई लव यू कहा था। मतलब वो लड़का क्या हुआ, शर्मा गया। शर्मा गया का मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना। अब इसके बाद समझिएगा संपूर्ण क्रांति। और जब क्रांति करेंगे तो प्रकाश में करेंगे कि नहीं करेंगे ना, तो जय प्रकाश नारायण हो जाएगा। अब इसके बाद समझिएगा अर्धनारीश्वर, यानी कि आधा नर आधा नारी के बोले थे, तो राम जी। राम जी का मतलब रामधारी सिद्ध दिनकर। अब इसके बाद समझिएगा रोज। अब रोज रोज एक ही भाषा उसका है, क्या आगे कहाँ जाती, आगे। आगे का मतलब आगे, आप सभी को याद रखना। इसके बाद समझिएगा एक लेख और एक पत्र। बोलिए एक लेख और एक पत्र कब छोड़ेगा, रखेगा कब एक पत्र लिखेगा, जब कोई भागेगा लड़का लड़की तब, यानी कि भगत सिंह। आप सभी को याद रखना है। अब इसके बाद समझिएगा 7वां नंबर क्या है, ओ सदा नीरा। अब देखिए आप सभी लोग बोलिए ओ सदा नीरा। ओ इंग्लिश वर्ड है ना, तो बोलता है ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा है, मार के मुंह थोड़ देंगे। थोड़ देंगे मतलब माथुर। आप सभी को याद रखना, जगदीश चंद्र माथुर। अब इसके बाद क्या, क्या है, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ जो है मोहन पर केस कर दिया। मोहन का मतलब मोहन राकेश, केस का मतलब राकेश। आप सभी को याद रखना है। अभी इसके बाद समझिएगा 9 नंबर क्या, प्रगीत और समाज। अब देखिए समाज में जब गीत होगा, किसी एक घर में गीत होगा तो उसका नाम तो होबे करेगा। नाम का मतलब नाम पर से आप सभी को याद रखना। अब इसके बाद समझिएगा जूठन। अब जूठन का राइटर कौन है, तो देखिए जूठा हम क्या बोले थे कि जूठा खाना है तो प्रकाश में खाना, और खाइला के बाद थोड़ा सा जो है ना अपने बाल में लगा लेना। बाल का मतलब बाल में कि जूठन। देखिए जूठन का क्या हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा 11 नंबर चैप्टर आप सभी का क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसका राइटर कौन है, तो मल्लिय जी। इसे किस तरह से याद करें, तो आप सभी को बहुत ही चीज़ बताते हैं। देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए जाते हैं, अकेले जाते हैं, लोटा में पानी लेके जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मल गिराने के लिए। यानी कि आप लोग समझ लिए होंगे कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो हंसते जाते हैं, अकेला जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मल गिराने। मल का मतलब आप सभी को याद रखना है, मलियज हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही खतरनाक ट्रिक है। देखिए 12वां नंबर क्या है, तिरिच है। अब देखिए तिरिच का राइटर कौन है,
उदय प्रकाश। इसे किस तरह से याद करें, देखिए आप लोग बोलते होंगे कि जो सूर्य भगवान उगते हैं तिरछे उगते हैं, माने सूर्य भगवान जो है तिरछे उग रहे हैं, ठीक है ना। तो तिरछी याद रखना है, तिरछ क्या उदय होते हैं, क्या प्रकाश, यानी कि सूर्य भगवान क्या होते हैं, उदय होते हैं, मतलब कि तिरछ आप सभी को याद रखना है, तिरछे उदय होते हैं, ठीक है ना। तो उदय का मतलब उदय प्रकाश आप सभी को याद रखना है। अब इसके बाद समझिएगा 13वां नंबर क्या है, शिक्षा। अब देखिए प्यार मोहब्बत का जो शिक्षा होता है किनसे लेना चाहिए, कृष्ण भगवान से लेना चाहिए ना। तो वही आप सभी को याद रखना, जय कृष्ण मूर्ति। तो आई होप कि आप सभी को बहुत ही तरीका से आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और पूरा याद हो गया होगा। अगर आप सभी का कमेंट आया कि ये तो हम बताए गद्यखंड का, ठीक है ना, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम काव्यखंड का भी ट्रिक बहुत ही जल्द लाएंगे। और आप सभी से क्या होता है कि इसका जो जन्म है, जन्म भी आप सभी से याद नहीं होता, तो उस सब लिए भी टेंशन मत लीजिए, उसका भी ट्रिक है, हम एक कहानी की तरह बताएंगे और सभी कहानी में सभी लेखक का जन्म बहुत ही तरीके से आप सभी को हम समझा देंगे, ठीक है ना। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा है इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा।